हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, आपने 6th क्लास में मटेरियल्स के बारे में स्टडी किया था कि हमने मटेरियल्स के ग्रुप बनाए थे। उसको अलग अलग ग्रुप में शॉर्ट किया था, सेपरेट किया था कि जैसे मटेरियल्स के भी हम 2 ग्रुप्स बना सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फॉर्म में। इस क्लास में हम इससे आगे सीखेंगे। यू आर फैमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। कि आप इन मटेरियल्स से भली भांति परिचित होंगे। आपने आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर इस तरह के मटेरियल देखे होंगे। कुछ मटेरियल्स टेबल 4.1 में फिल किए हुए हैं। टेबल 4.1 अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स के बारे में है। फर्स्ट कॉलम में ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स का नेम है कि आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर ये सब मटेरियल्स हैं। अब हमें इनका पता लगाना है कि इनकी अपीयरेंस कैसी है, यानी दिखाई देने में ये मटेरियल कैसे होते हैं। दिखाई देने में ये शाइनी हैं या फिर डल हैं। और इनकी हार्डनेस के बारे में पता लगाना है कि ये वेरी हार्ड हैं या फिर नॉट वेरी हार्ड हैं। इसके लिए हम चैप्टर को आगे रीड करेंगे। पहले कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। कि हमें इन मटेरियल में से सबसे पहले ये पता लगाना है कि मेटल्स कौन से हैं। मेटल्स का अगर हमें नॉलेज है तो हम बता सकते हैं कि इन मटेरियल्स में से मेटल वाले मटेरियल कौन से हैं जिनको मेटल कहा जाए। कि आयरन स्टूडेंट्स मेटल कहलाती है। इसी तरह से एल्यूमिनियम, कॉपर मेटल्स हैं। तो बाकी जो मटेरियल बच गए स्टूडेंट्स ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि हमने कैसे पता लगा कि मेटल्स कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम इन मटेरियल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। रिकॉल यानी पहले आपने कभी पढ़ा होगा कि मटेरियल्स की एक लस्टर प्रॉपर्टी होती है कि वो शाइनी है या डल है, जिसे लस्टर प्रॉपर्टी कहेंगे। एक हार्डनेस प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की कि वो हार्ड हैं या नॉट वेरी हार्ड हैं। तो इनको फिज़िकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इस बेस पर हम टेबल 4.1 को कंप्लीट कर सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो शाइनी होती हैं और जो नॉन मेटल्स हैं स्टूडेंट्स वो डल होती हैं अपीयरेंस में। एंड जो मेटल्स हैं स्टूडेंट्स वो वेरी हार्ड होती हैं एंड नॉन मेटल्स नॉट वेरी हार्ड। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम इस टेबल को फिल कर सकते हैं। 4.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पैड, ए शू एंड एक्स। कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ है वो आयरन के पीस को होट करके उसको बीटिंग करता है, पीटता है ताकि वो उसे टूल बना सके। जैसे स्पैड है, शोल है, एक्स है, कुल्हाड़ी है, उसके आयरन के टूल बनाता है। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। तो इस तरह से वो बीटिंग करके उनकी शेप में चेंज ले आता है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल। यदि स्टूडेंट्स हम कोल के पीस को यानी कोयले के टुकड़े को अगर हम बीटिंग करते हैं तो क्या उसमें भी सेम चेंज आएगा, क्या उसकी भी शेप चेंज होगी या नहीं। लेट अस फाइंड आउट। इसी का पता लगाएंगे कि जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं उनको बीटिंग करने पर क्या होता है। एक्टिविटी 4.1 टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, a piece of thick aluminium wire
and a pencil lead. Beat the iron nail with a hammer. Figure 4.1. But take care that you don't hurt yourself in the process. Try to hit hard कि नेल को हमने ज़ोर से बीटिंग करना, लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर एक्टिविटी करो तो अपने आप को चोट से बचाना है। फिगर 4.1 में जैसे दिखाई दे रहा है, बीटिंग एन आयरन नेल विद हैमर, कि उसको जोर जोर से करना है। इसके बाद एल्यूमिनियम वायर आल्सो, एल्यूमिनियम वायर को भी बीटिंग करना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड। फिर कोल पीस और पेंसिल लीड के साथ भी सेम ऐसे ही एक्टिविटी करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.2, और 4.2 में अपने ऑब्जर्वेशन फिल कर देंगे, जिसका हेडिंग है मेलाबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, कि हम इसमें मेटल नॉन मेटल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे मेलाबिलिटी कहते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट और मटेरियल, सेकंड कॉलम में चेंज इन शेप, कि उस मटेरियल की शेप में क्या चेंज आया, क्या वो फ्लैटन्स हो गए, फैलने स्टार्ट हो गए, या फिर वो ब्रेक हो गए इनटू पीसेस में, ब्रेक्स हो गए। जैसे आयरन नेल स्टूडेंट्स वो फ्लैटन होते जाएंगे, कोल पीस ब्रेक हो जाएगा, एल्यूमिनियम वायर फ्लैटन्स हो जाएगा, पेंसिल लीड ब्रेक हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इन मेटल के साथ एक्टिविटी की और पता लगाया हमें। फिर यू सा दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग, कि आयरन नेल में और एल्यूमिनियम वायर में चेंज हुआ है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. The property of metal by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. So students इसी प्रॉपर्टी को malleability प्रॉपर्टी कहते हैं, कि मेटल्स को जब बीटन किया जाता है तब वो पतली पतली सीट्स में चेंज हो जाते हैं। आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखे होंगे या सिल्वर के फॉयल देखे होंगे, वो इस तरह से मेटल्स को बीटन करके उसके मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज करके उनको सीड्स में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दीज मेटल्स। एंड स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो कोल है या पेंसिल लीड है उसमें इस तरह की प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिली, नॉट शो। तो कैन यू कॉल दीज मेटल्स, क्या इनको हम मेटल्स कह सकते हैं? नो, कि ये मेटल नहीं हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी के बेस पर पता लगाया कि कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। सेम इसी तरह से जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी लस्टर्स एंड हार्डनेस, उसके बेस पर भी हमें पता लग जाता है। अगर कोई मटेरियल लस्टर है तो वो मेटल्स कहलाएगा, अगर कोई मटेरियल हार्ड है तो वो मेटल कहलाएगा। तो लस्टर एंड हार्डनेस के बेस पर भी पता लग सकता है। तो ये सभी फिज़िकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। और भी कई फिज़िकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपको टेबल 4.1 फिल कर लेनी है, और जितना रीड किया उसको कम से कम 2 बार ज़रूर रिवाइज़ करना और आगे रीड करना, पता लगाना कि और कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जिसके बेस पर मेटल नॉन मेटल का पता लगाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।